नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में गूगल मैप्स के अलग अलग लिसनर्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, जैसे कि ऑन क्लिक लिसनर, ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर वगैरह। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें गूगल मैप की एपीआई की को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे गूगल मैप्स के लिए एपीआई की कहाँ से जनरेट करनी है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे गूगल क्लाउड ऐसा सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे ये जो लिंक है गूगल क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इसे क्लिक करना है। ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस कंसोल बटन पे क्लिक करना है। देन ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट इस बटन पे क्लिक करना है। हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, अब देखिए ये जो विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे इस न्यू प्रोजेक्ट बटन को क्लिक करना है। अब इस विंडो में यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट का कुछ नाम देना है। मैं देता हूँ गूगल मैप्स 1234। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। मैं तो नहीं दे रहा हूँ, सीधा मैं क्रिएट को क्लिक करूंगा। ओके, नाम दिया है गूगल मैप्स 1234। क्रिएट बटन को क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि क्रिएट प्रोजेक्ट गूगल मैप्स 1234। अब यहाँ पे टिक का बटन आ गया, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट का बटन है, इसे आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो बर्गर मेनू का आइकन है यहाँ पे 3 लाइंस वाला, इसे क्लिक करना है। यहाँ पर एपीआई एंड सर्विसेज इस सेक्शन में जाना है। देखिए एपीआई एंड सर्विसेज, और यहाँ पे इनेबल्ड एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ इस विंडो में आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से ये जो ऑप्शन है मैप्स एसडीके फॉर एंड्रॉयड गूगल, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके इस गूगल मैप्स 1234 प्रोजेक्ट में गूगल मैप्स की एपीआई जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। हो सकता है कि आपसे पेमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी एंटर नहीं करनी है। अगर वो विंडो आई पेमेंट वाली तो आपको सीधा इस पेज को रिफ्रेश कर देना है, या फिर गूगल में जाके वापस ये कंसोल ओपन कर देना है और इस डैशबोर्ड तक आपको आना है। ओके, कोई पेमेंट वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको इस क्रीडेंशियल्स ऑप्शन को क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्रिएट क्रीडेंशियल्स इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे एपीआई के ऑप्शन को क्लिक करना है। देखिए हमारी गूगल मैप्स की एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आपको बस इसे कॉपी कर लेना है और इस विंडो को क्लोज कर लेना है। ओके, अगर आपसे एपीआई की घूम गई तो देखिए यहाँ पे वो एपीआई की मौजूद है। आप इसे क्लिक करके यहाँ पे देखिए शो की करके ऑप्शन है, इसे क्लिक करके आप वापस उस एपीआई की को पा सकते हैं। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हमने इनेबल नाम का बटन क्लिक किया था उसके बाद मुझे इस गूगल कंसोल द्वारा एक पेज दिखाया गया था जहाँ ये मुझे कह रहा था कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर कीजिए। मुझे वो कुछ नहीं करना था, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी थी। तो मैंने क्या किया, वापस मैं गूगल पे गया और गूगल कंसोल इस ऐसा मैंने गूगल क्लाउड ऐसा मैंने गूगल किया और वापस मैं वहां से इस पेज पे आ गया। ओके, मैंने उस पेमेंट वाले पेज को पूरी तरीके से इग्नोर कर लिया। ओके, और फिर मैं वापस से इस डैशबोर्ड पेज पे आ गया और फिर हमने क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करके क्रिएट क्रीडेंशियल्स बटन को क्लिक किया और फिर हमने हमारी एपीआई पाई। मैंने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किया है, आप भी पेमेंट ना कीजिए। ओके, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी फिलहाल, तो कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हमें एपीआई की मिल चुकी है। अब हमारा एंड्रॉयड इस गूगल कंसोल का जो काम था वो सारा हो चुका है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब क्योंकि हमने गूगल मैप की एपीआई की को फाइंड आउट कर लिया है, अब सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक लोकेशन मैनेजर क्लास और एक परमिशन मैनेजर क्लास, और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अभी अभी हमने एपीआई की ढूंढी थी ना, उसे आपको कहीं पे मेंशन करना है। तो वो क्या करना है, वो करना है इस लोकल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। इस फाइल को ओपन कीजिए और देखिए यहाँ पे आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, जैसे मैंने किया है। उसका नाम मैंने दिया है मैप्स अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की। आगे इक्वल टू लिखना है और उसके आगे आपकी एपीआई की को आपको पेस्ट करना है। ओके, देन आपको build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है।
यहाँ पे सबसे ऊपर प्लगइन्स सेक्शन को आपको इस तरह से लिखना है। देन एकदम नीचे जाना है डिपेंडेंसीज सेक्शन में, जहाँ पे आपको ये तीनों लाइंस मेंशन करनी है। देन सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये तीनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगे, तब जाके आपके ऐप में लोकेशन और गूगल मैप से रिलेटेड सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया। ओके, देन आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लोकेशन से रिलेटेड दो परमिशंस मेंशन करनी है, एक है फाइल लोकेशन, एक है कोर्स लोकेशन। देन एप्लीकेशन टैग में एकदम नीचे आपको ऐसे मेटा डेटा टैग लिखना है। नेम जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, और एंड्रॉयड वैल्यू में आपकी जो एपीआई की का वेरिएबल है उसका नाम इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, ये सब हो गया। अब देखते हैं यूआई। देखिए यूआई में हमारे पास क्या है, ये जो एम्प्टी पार्ट है यहीं पे हम हमारा गूगल मैप जो है उसे लोड करेंगे, और उसके नीचे यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन मैप। अब इसका कोड देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर है एक फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू, इसी के अंदर हम हमारा गूगल मैप जो है उसे लोड करेंगे। ये जो एंड्रॉयड नेम लिखा हुआ है इसे ऐसे ही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके नीचे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन मैप। ओके, सब हो गया। अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे परमिशन मैनेजर क्लास, क्योंकि हमें लोकेशन से रिलेटेड परमिशन यूजर से मांगनी है, तो उस रिगार्डिंग कुछ फंक्शंस इस क्लास में मेंशन किए होंगे। यहाँ पे इंपोर्ट्स हैं, यह है परमिशन मैनेजर क्लास, यह है गेट इंस्टेंस फंक्शन जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न कर रहा है। यह है चेक परमिशंस फंक्शन, अगर हमें ये चेक करना हो कि कोई परमिशन क्या पहले से यूजर ने ग्रांट की हुई है, ओके, तो हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमें यूजर से कोई परमिशन मांगनी हो तो इस आस्क परमिशंस फंक्शन का यूज करेंगे। परमिशन मांगने के बाद हो सकता है कि यूजर उस परमिशन को ग्रांट करे या डिनाई करे, जो भी करेगा उसका रिजल्ट इस हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में आता है। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से परमिशन के रिजल्ट को हैंडल करते हैं। अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो परमिशन ग्रांटेड ऐसा टोस्ट दिखाते हैं, अगर परमिशन नहीं मिली हुई तो परमिशन डिनाइड है ऐसा टोस्ट दिखाते हैं। ओके, ये हो गया परमिशन मैनेजर क्लास। अब देखते हैं लोकेशन मैनेजर क्लास। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है लोकेशन मैनेजर क्लास, ये है उसका गेट इंस्टेंस फंक्शन जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न करता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं जिससे कि यूजर को उसके एंड्रॉइड डिवाइस पे एक पॉपअप दिखाया जाता है और उसे कहा जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस में सेटिंग्स में जाके लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन कीजिए। आपने देखा होगा कि गूगल मैप या ओला उबर के ऐप में ऐप ओपन होते ही आपको वो पॉपअप दिखाया जाता है, तो वो पॉपअप दिखाने वाला कोड ये है। ओके, फंक्शन का नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। उसके नीचे और एक फंक्शन है जिसका नाम है इज लोकेशन इनेबल्ड। अब यूजर को हमने वो पॉपअप तो दिखा दिया था, लेकिन हो सकता है कि यूजर ने लोकेशन का बटन ऑन ही ना किया हो, तो इस फंक्शन का यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंड्रॉइड डिवाइस पे वो लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं है। ओके, नाम है इज लोकेशन इनेबल्ड। ये सारे फंक्शंस हम लोग आगे जाके मेन एक्टिविटी में यूज करने वाले। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी जो इम्प्लीमेंट करता है ढेर सारे इंटरफेसेस को, जैसे कि ऑन मैप रेडी कॉल बैक, ऑन मैप क्लिक लिसनर, ऑन मैप लॉन्ग क्लिक लिसनर, ऑन कैमरा आइडल लिसनर वगैरह। इन सारे इंटरफेसेस की कुछ ओवररिडन मेथड्स हैं जो हमने नीचे लिखी हुई है, हम उन्हें एक एक करके आगे देखेंगे। देन यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं, उसमें हमारा बटन है, सपोर्ट मैप फ्रैगमेंट है जिसके अंदर गूगल मैप को लोड किया जाएगा, गूगल मैप का एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे स्ट्रिंग अरे है जिसमें हमारे लोकेशन की परमिशंस को मेंशन किया हुआ है। फिर परमिशन मैनेजर और लोकेशन मैनेजर इन क्लासेस के इंस्टेंसेस है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। बटन और मैप फ्रैगमेंट इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। परमिशन मैनेजर और लोकेशन मैनेजर क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब जब उस ओपन मैप बटन को क्लिक किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि लोकेशन की जो परमिशंस है वो पहले से मिली हुई है कि नहीं। अगर नहीं मिली हुई तो हम लोग यूजर से उन परमिशंस को मांगते हैं, और अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं ये चेक करते हैं। अगर बटन ऑन है तो हम लोग गूगल मैप को लोड करते हैं, अगर बटन ऑफ है तो हम लोग यूजर को वो पॉपअप दिखाते हैं जिसमें उससे कहा जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे सेटिंग में जाके लोकेशन का बटन ऑन कीजिए। ओके,
अब मान लीजिए कि यहाँ पे थे हम लोग और हमने यूजर से अभी अभी परमिशन मांगी है, तो उसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा? उसका रिजल्ट आएगा ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि परमिशन को यूजर ने ग्रांट किया है कि डिनाई किया है। अगर ग्रांट किया है तो वापस वही कोड हम लोग फॉलो कर दें जो ऊपर किया था। पहले चेक करते हैं कि लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है तो गूगल मैप को लोड करते हैं, अगर वो बटन ऑफ है तो यूजर को वो पॉपअप दिखाते हैं। ओके, सेम वही कोड है जो ऊपर हमने लिखा था। अब यहाँ पे हमने गूगल मैप को लोड तो कर लिया। जब गूगल मैप रेडी हो जाएगा तो ये ऑन मैप रेडी फंक्शन कॉल होता है। ये फंक्शन कहाँ से आया? ये जो ढेर सारे इंटरफेसेस हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं, इसमें से इस ऑन मैप रेडी कॉल बैक इंटरफेस का वो ओवररिडन फंक्शन है। ओके, उसका नाम है ऑन मैप रेडी। यहाँ पे हमें गूगल मैप मिल जाता है। अब हम लोग मैप को थोड़ा कॉन्फ़िगर करेंगे। बाय डिफॉल्ट हम लोग ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है वहाँ पे हमारा कैमरा का फोकस लेके जाएंगे और वहाँ पे सिडनी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पहले मेंशन किया मैंने। उस सिडनी के अराउंड हम लोग एक मार्कर दिखाएंगे, लोकेशन का मार्कर रेड कलर का। ओके, देखिए यहाँ पे ऐड मार्कर फंक्शन है। पोजीशन में सिडनी का ये जो लाइट लॉन्ग है उसे पास किया है और एक उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन का टाइटल भी दिखा है। और बाय डिफॉल्ट हम लोग कैमरा को उसी पोजीशन पे मूव करेंगे। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के वहाँ पे पोजीशन ढूंढते हैं। देन मैप के कुछ लिसनर्स हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, जैसे कि ऑन मैप क्लिक लिसनर, ऑन मैप लॉन्ग क्लिक लिसनर, ऑन मैप ऑन कैमरा आइडल लिसनर वगैरह। अब देखिए ये जो सारे लिसनर्स हैं इनकी एक एक ओवररिडन मेथड नीचे है। फॉर एग्जांपल, जब मैं कैमरा पे सॉरी जब मैं मैप पे कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये ऑन मैप क्लिक ये फंक्शन कॉल होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूजर को एक पोस्ट दिखाएंगे। अब जहाँ पे क्लिक किया है वहाँ के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैप पे उस जगह पे एक मार्कर ऐड करते हैं। ओके, सेम पोजीशन पे एक मार्कर ऐड करते हैं और मैप का जो कैमरा है वो भी उसी पोजीशन पे मूव करते हैं। ओके, ये हो रहा है ऑन मैप क्लिक पे। और अगर मैं मैप पे लॉन्ग क्लिक कर दूं तो ये ऑन मैप लॉन्ग क्लिक फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूजर को एक टोस्ट दिखाते हैं, फिर जहाँ पे लॉन्ग क्लिक किया है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। मैप पे हम लोग उस पोजीशन पे एक मार्कर ऐड करते हैं। ओके, उस पोजीशन पे। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, मार्कर का जो डिफॉल्ट लाल कलर होगा उसके बजाय हम लोग हमारा एक कलर देते हैं इस प्रकार से, ब्लू कलर हम लोग देने वाले हैं। ओके, ये ब्लू कलर होता है। इस प्रकार से हम लोग मार्कर को अलग सा कलर दे सकते हैं। और कैमरा की जो पोजीशन है वो भी हम लोग इस कोऑर्डिनेट पे मूव करते हैं। ये सब हो रहा है ऑन मैप लॉन्ग क्लिक। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कैमरा को मूव कर रहे हैं ना हर बार, तो जब भी कैमरा मूव होगा और फिर स्टेबल हो जाएगा, जब भी कैमरा स्टेबल होगा तो ये ऑन कैमरा आइडल फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग कैमरा की जो लेटेस्ट पोजीशन है उसको ऐसे लॉग में प्रिंट करें। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट आपको ये जो मैप दिख रहा है ये एक स्टैटिक मैप है, ये एक्चुअल गूगल मैप नहीं है। ओके, तो मैं इस ओपन मैप बटन को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मुझसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, मैं इसे ओके करूंगा। परमिशन ग्रांटेड ऐसा टोस्ट आया और एक पॉपअप भी मुझे आया जिसमें ये मुझे कह रहा है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन करो। मैं यहीं पे टर्न ऑन बटन को क्लिक करूंगा। तो देखिए सेटिंग्स में अगर मैं देखूं तो लोकेशन का बटन ऑन हो चुका है। अब मैं वापस ओपन मैप बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फोकस हो गए। ओके, अब अगर मैं मैप पे कहीं भी क्लिक करूं तो देखिए क्या होगा, उस पोजीशन पे एक मार्कर ऐड हो जाता है और नीचे क्लिक जैसा टोस्ट आता है। वापस देखिए कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मार्कर आया, टोस्ट आया। अब अगर मैं कहीं पे लॉन्ग क्लिक कर दूं तो क्या होगा, तो देखिए उस पोजीशन पे एक मार्कर आता है जिसका कलर ब्लू है। फिर एक बार देखिए लॉन्ग क्लिक कर रहा हूँ, मार्कर आया, उसका कलर ब्लू है। और उसी के साथ साथ मुझे अपने लॉक कैट में एंड्रॉइड डिवाइस में कैमरा आइडल हो जाने के बाद जो कैमरा की लेटेस्ट पोजीशन है वो भी दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने उस कैमरा आइडल पोजीशन में फंक्शन में वैसा लॉग लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप सी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में गूगल मैप के जो अलग अलग इवेंट लिसनर्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।